आप सभी को जय मसीह की। मैं ममता लैम्बर्ट अपने इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसका शीर्षक है विज्ञान के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश। आज हमारे बीच में श्री राजीव लैम्बर्ट जी हैं, जो परमेश्वर के वचनों के साथ हमारे साथ विज्ञान के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करेंगे। तो आइए सबसे पहले राजीव जी का स्वागत करते हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए हम चर्चा आरंभ करते हैं। तो राजीव जी, विज्ञान ने ऐसी कौन सी सच्चाई लोगों से अब तक छुपा के रखी? हाँ जी हाँ, मुझे नहीं मालूम है कि आपने या हमारे दर्शकों ने जियोसेंट्रिसिटी या हीलियोसेंट्रिसिटी का नाम सुना है या नहीं सुना। खैर, अगर नहीं सुना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आज विज्ञान की जो मान्यता है वो हीलियोसेंट्रिसिटी सिद्धांत पर आधारित है। अब ये हीलियोसेंट्रिसिटी क्या है? अगर हिंदी में इसे कहें तो इसे कहते हैं सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इसे कहा जाता है, यानी सूर्य जो है स्थिर है और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है, अन्य ग्रह कर रहे हैं और चंद्रमा कर रही है। ये आज विज्ञान की मान्यता है। परंतु जियोसेंट्रिसिटी जो पृथ्वी केंद्रीय सिद्धांत कहलाता है, इस सिद्धांत में यह माना गया है कि पृथ्वी जो है वो पूरे आकाशमंडल यानी यूनिवर्स के बीचों बीच है। अर्थ इज अ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स और पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी स्थिर है और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य, अन्य ग्रह और चंद्रमा उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। इसको ऐसे तो शायद हमारे दर्शकों ने समझा नहीं होगा, लेकिन इसको और आसान तरीके से समझने के लिए मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप इसको गौर से देखिए। यह है हीलियोसेंट्रिक मॉडल, जहां सूर्य स्थिर है और पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और ये देखिए, ये है जियोसेंट्रिक मॉडल, जहां पृथ्वी स्थिर है, इट इज अ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और सूर्य और चंद्रमा इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। राजीव जी, हम तो बचपन से ही हीलियोसेंट्रिक मॉडल यानी सूर्य केंद्रित सिद्धांत को पढ़ते आए हैं। शायद हमारे बाप दादाओं ने भी इसे पढ़ा होगा। तो क्या आप हमारे दर्शकों को इसका इतिहास बताएंगे? जरूर। देखिए, 100 एडी यानी ईसा के बाद एक वैज्ञानिक ने जन्म लिया जिसका नाम था क्लॉडियस टॉलेमी, जो रोमी साम्राज्य के अलेक्जेंड्रिया में रहते थे। ये करीब 70 साल जीवित रहे। इन्होंने जियोसेंट्रिसिटी के सिद्धांत की खोज करी और ये सिद्धांत, ममता जी, 1543 यानी 1543 तक प्रचलित था और पूरे संसार में इसकी मान्यता थी। परंतु एक वैज्ञानिक जिनका नाम निकोलस कोपरनिकस था, इन्होंने एक और सिद्धांत को जन्म दिया जिसे आज हम हीलियोसेंट्रिसिटी कहते हैं। अच्छा, मजे की बात ये देखिए कि 1543 में 1543 में इनकी हीलियोसेंट्रिसिटी वाला सिद्धांत जो था ये छपा किताबों में, और इसी साल इनकी मृत्यु भी हो गई। अच्छा, क्लॉडियस टॉलेमी की थ्योरी का समर्थन जाने माने वैज्ञानिक, यानी क्लॉडियस टॉलेमी कौन हुए? जिन्होंने जियोसेंट्रिसिटी सिद्धांत की खोज की थी। इनका समर्थन एक बड़े वैज्ञानिक हुए और बड़े विद्वान हुए हैं, अरिस्तु। शायद हमारे दर्शक भी जानते होंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। उन्होंने इनका समर्थन किया। परंतु निकोलस कोपरनिकस की जो थ्योरी थी, अब इनकी थ्योरी का क्या थी? हीलियोसेंट्रिसिटी, जो आज विज्ञान मानता है। इसका समर्थन एक और एस्ट्रोनॉमर हुए जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। उन्होंने इनके सिद्धांत का समर्थन किया।
अच्छा, निकोलस कोपरनिकस का और गैलीलियो का विरोध भी हुआ और चर्च ने इनका विरोध किया इस सिद्धांत को लेके, और चर्च के द्वारा इनके प्रति, इन दोनों के प्रति एक्शन लिया गया। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जियोसेंट्रिसिटी सिद्धांत जो है हीलियोसेंट्रिसिटी सिद्धांत की तुलना में थोड़ा सा जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और लोगों को और वैज्ञानिकों को हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत जो है ज्यादा आसान लगा। अच्छा, एक चीज आप देखिए, और जब ये आसान लगा तो विज्ञान ने इसे मान्यता दे दी। किंतु एक चीज है कि परमेश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि जो है वो आसान नहीं है। परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है वो बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आज आप एक मानव शरीर ही देख लीजिए, तो मानव शरीर की रचना कहां से होती है? एक सेल से। अब कोई कह सकता है जो सेल जो है, जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उसमें भी परतें होती हैं, उसमें भी लेयर्स होती हैं। तो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि खुद अपने आप में जटिल है, और यह देखा गया है कि लोगों को जो आसान लगता है, उसको वो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं और उसको मान्यता दे देते हैं। तो यहां भी यही हुआ कि लोगों को हीलियोसेंट्रिसिटी सिद्धांत समझने में आसान लगा, तो उन्होंने इसको मान्यता दे दी, और आज पूरे विश्व में इसको माना जाता है, जबकि यह सिद्धांत गलत है। राजीव जी, क्या जियोसेंट्रिसिटी के कुछ पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण हैं? और अगर है तो प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जियोसेंट्रिसिटी को साबित करने वाले तो बहुत प्रमाण, परंतु हीलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रमाणित करने के ना के बराबर प्रमाण है। समय का भाव देखते हुए मैं सारे प्रमाण तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, एक प्रमाण मैं जरूर बताऊंगा, और इस वीडियो के बाद मैं कुछ लिंक दे दूंगा, तो हमारे दर्शक उस लिंक पे जाके और कई प्रमाण दे सकते हैं कि जो जियोसेंट्रिसिटी को साबित करते हैं। अब 2012 की बात है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था फेलिक्स बोमगार्टनर, और ये सिद्धांत जो है, ये जो प्रमाण है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जाना जाता है रेड बुल स्काई जंप के नाम से, जो 2012 में हुई थी। तो ये फेलिक्स साहब जो थे वो हीलियम के गुब्बारे में बैठकर वो 38 किलोमीटर 38 किलोमीटर ऊपर गए। कहां से? न्यू मैक्सिको सिटी से। न्यू मैक्सिको सिटी से 38 किलोमीटर ऐसे ऊपर गए और स्ट्रेटोस्फीयर पर पहुंच गए। स्ट्रेटोस्फीयर वो जगह होती है जहां हमारा एटमॉस्फेयर खत्म होता है। अब इन्होंने वहां से जंप मार के ये जब नीचे पैराशूट से उतरे तो 70 किलोमीटर के आसपास ये लैंड हुए। अब आप यहां देखिए कि यदि पृथ्वी घूम रही होती 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से, कितने? 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो उन्हें करीब 2500 मील दूर कहीं लैंड करना पड़ता। विज्ञान के कैलकुलेशन के अनुसार, जो वैज्ञानिकों ने कैलकुलेशन दिया है कि जो ये पृथ्वी है, ये जो ये घूम रही है, ये 1600 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से घूम रही है। अगर ये ऊपर जाके कूदते और ये घूम रही है, अब आप सोचिए ये घूम रही है और यहां से कोई आदमी कूद रहा है, तो इसे अगर यहां से ये कूदा है, यहां से नॉर्थ अमेरिका से, मैक्सिको सिटी से ये ऊपर गए हैं 38 किलोमीटर, तो पृथ्वी तो घूम रही है 1600 किलोमीटर के हिसाब से, तो इन्हें कहां उतरना चाहिए था? 2500 किलोमीटर हो सकता है, 2500 मील, सॉरी 2500 मील नीचे, हो सकता है ये हिंदुस्तान के आसपास होते, लेकिन ये 70 किलोमीटर के आसपास लैंड हुए। तो इससे यह साबित होता है कि हमारी पृथ्वी स्थिर है। ये कुछ सूची और हैं जो मैं दर्शकों को देना चाहूंगा, जो वीडियो के अंत में मैं इसका लिंक देना चाहूंगा। तो और इवन हमारे दर्शक YouTube पे जाकर अगर जियोसेंट्रिसिटी टाइप करेंगे तो उनको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी इसके प्रमाणों की, कि किस किस प्रमाणों से यह साबित हुआ है कि जियोसेंट्रिसिटी जो है, जियोसेंट्रिसिटी साबित हुई है, और हीलियोसेंट्रिसिटी के कोई ऐसे प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिकों ने प्रमाण भी किए हैं, लेकिन वो सब फेल हुए।
राजीव जी, ये तो हो गए सांसारिक प्रमाण और एक्सपेरिमेंट जो ये साबित करते हैं कि हम एक स्थायी पृथ्वी पर वास करते हैं, जी जो किसी भी चीज की परिक्रमा नहीं करती है। जी मैं अपने सभी दर्शकों से यह अनुरोध करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप भी गूगल पर जाके इस एक्सपेरिमेंट को सर्च कर सकते हैं और तसल्ली कर लें कि ये बात सत्य है या नहीं। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, मैं क्या, मेरे दर्शक भी यही जानने के इच्छुक जरूर होंगे कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहले इस विषय पर चर्चा करने से पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि क्या हम बाइबल पर विश्वास रखते हैं या नहीं। क्या हम ये मानते हैं कि बाइबल जो है परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा रचा गया है या नहीं। क्योंकि देखिए ममता जी, यदि कोई बाइबल पर विश्वास नहीं करता तो उसके लिए जियोसेंट्रिसिटी का सिद्धांत या हीलियोसेंट्रिसिटी का सिद्धांत मानना या ना मानना बराबर है या ना के बराबर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यदि कोई बाइबल पर विश्वास रखता है तो अब आप ये देखिए कि हमारे इस इंटरव्यू के बाद जब हम जियोसेंट्रिसिटी को प्रमाणित कर रहे हैं तो कोई अब अंतरिक्ष में तो चला नहीं जाएगा, वहां जाके देखेगा कि पृथ्वी घूम रही है या नहीं। तो उसे विश्वास करना होगा कि बाइबल जो बताती है वो सही बता रही है या गलत। क्योंकि बाइबल में अभी तक सारी चीजें जो हुई हैं वो बाइबल 100% सत्य है। क्योंकि बाइबल में जो भविष्यवाणियां हुई हैं वो सत्य है। आर्कियोलॉजी के हिसाब से देखिए तो बाइबल के प्रमाण पाए जाते हैं। ऐसे कई विद्वान हैं जिन्होंने बाइबल की सत्यता को प्रमाणित किया है। खैर हमारा ये विषय तो नहीं है, कभी अगर समय मिला तो हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी चीज ये है कि जब कोई बाइबल पर विश्वास करता है, जब कोई बाइबल पर विश्वास करता है एकदम से शैतान का काम शुरू हो जाता है और शैतान वहां गड़बड़ी डालना शुरू कर देता है। बाइबल में गलातियों की किताब है, गलातियों की किताब में उसके 5वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। अब क्या है कि शैतान का कार्य शुरू होता है और वो कई माध्यमों से लोगों के विश्वास को भटकाने में लगा रहता है। यदि किसी को बाइबल पर विश्वास है तो बाइबल की हर बात पर उसको विश्वास करना होगा, वरना विश्वास में यह गुंजाइश नहीं होती है ममता जी कि मैं बाइबल की इन बातों को तो मानता हूं मगर मैं बाइबल की इस बात को नहीं मानता। या तो आपको बाइबल पर पूरा विश्वास करना होगा वरना आप बिल्कुल बाइबल पर विश्वास नहीं करते। आइदर यू आर इन, यू आर आउट, देयर इज नो मिडिल सिचुएशन इन योर फेथ। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं कुछ कि अब हम इस सिद्धांत को लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। यदि ममता जी आप इस कुर्सी पे बैठी हैं जी मैं आपके पैरों के नीचे एक स्टूल रख दूं जी और अब उस स्टूल को घुमा दूं तो क्या आपके लिए बैठना संभव होगा? बिल्कुल नहीं। स्टूल घूम रहा है, आपकी कुर्सी स्थिर है, जी तो क्या आप कंफर्टेबल रहेंगी या आपके लिए बैठना संभव होगा? बिल्कुल नहीं। बाइबल में यशाया उसके 66वें अध्याय और पहली आयत में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। अब मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर जो इतना ज्ञानी है कि जहां मनुष्यों का ज्ञान जो है, पूरा ज्ञान इस धरती पे जितने मनुष्य हैं सबका ज्ञान अगर मिला दिया जाए, उन सबका ज्ञान जहां खत्म होता है वहां हमारे परमेश्वर का ज्ञान आरंभ होता है। इतना ज्ञानवान परमेश्वर हमारा है। तो मैं नहीं समझता कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कोई ऐसा इलॉजिकल स्टेटमेंट देगा। ये तो हो गई हमारे लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात। अब हम शैतान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज देखते हैं कि देखिए 1611 के बाद बाइबल जो थी हर हाथों में आना शुरू हुई, क्योंकि किंग जेम्स वर्जन जो था वो 1611 में आया। और 1611 के पहले क्या था कि बाइबल जो थी सिर्फ गिरजाघरों में रहती थी और पादरी जो थे या रेवरेंड जो हुआ करते थे वो वहां से पढ़ के बाइबल
और सरमन दिया करते थे और लोग बाग सुनते थे। बाइबल हर हाथ के रीच में नहीं थी। 1611 के बाद किंग जेम्स वर्जन जब आया, उसके बाद जो थी बाइबल जो थी हाथों में आनी शुरू हुई। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 1543 तक, 1543 तक जियोसेंट्रिसिटी जो क्लॉडियस टॉलमी ने बनाया था, यानी पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहा है, यह सिद्धांत को मान्यता प्राप्त थी पूरे की पूरी दुनिया में। 1543 के बाद हीलियोसेंट्रिसिटी का सिद्धांत आया और 1543 से 1611 तक 68 सालों में इस सिद्धांत की स्थापना हो गई और इसे मान्यता प्राप्त हो गई। अब यहां शैतान ने, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा खमीर वाला जो सिद्धांत बताया, शैतान ने एक बीज डाल दिया। शैतान ने यहां एक बीज डाल दिया, शक का बीज डाल दिया कि लोग बाग बाइबल पे तो विश्वास करेंगे, लेकिन जब ये आयतें पढ़ेंगे जियोसेंट्रिसिटी से रिलेटेड कि पृथ्वी स्थिर है और सरकार पूरी विज्ञान जो है मान्यता ये देती है कि पृथ्वी घूम रही है, तो उनके दिमाग में शक आएगा कि अरे पूरी दुनिया ये मान रही है और बाइबल इस चीज के लिए बोलती है, तो उनके दिमाग में शक आएगा। तो शैतान ने 68 सालों के बीच में ये शक बो दिया। अब कॉमन सेंस के व्यू से हम बात करेंगे, कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बाइबल में जो चीज चल रही है, चल्यमान है, उनके बारे में बताया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे लोग चल रहे, हवा बह रही है, नदी बह रही है, चांद मूव हो रहा है, ये तो विज्ञान भी मानती है। यहां तक कि सूर्य भी चल रहा है, उसके बारे में हम आगे बताएंगे, मैं कुछ आयतें बताऊंगा उसके बारे में। ये साबित किया गया है सैकड़ों आयतों में ये बताया गया है कि पृथ्वी जो है स्थिर है। लेकिन एक भी बाइबल में ऐसी आयत नहीं है जहां यह बताया गया है कि पृथ्वी घूम रही है, लेकिन सैकड़ों आयतों में यह बताया गया है कि पृथ्वी स्थिर है। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि परमेश्वर ने जो चीज मूव कर रही है उसका जिक्र अपने वचन के माध्यम से किया है, तो मैं नहीं समझता कि परमेश्वर को कोई परेशानी होगी कि अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही होती तो इसको बताने के लिए कि भैया पृथ्वी घूम रही है। परमेश्वर को कोई परेशानी होती, भैया जो चीजें चल रही हैं, यहां तक कि चांद भी किसी ने क्या देखा था, चांद को लोग बाग देख रहे हैं और मानते हैं कि चल रहा है, तो परमेश्वर को क्या परेशानी होती है बताने के लिए कि पृथ्वी भी घूम रही है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि पृथ्वी स्थिर है, तो आज नासा ने भी ये माना है कि पृथ्वी स्थिर है। ये धीरे धीरे प्रमाणित होता जा रहा है और नासा ने यह माना है कि सूर्य जो है मूव कर रहा है। अब एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि पृथ्वी स्टेशनरी है या घूम रही है, ये कौन अच्छी तरह बता सकता है ममता जी? मान के चलिए ये एक मनुष्य है, वो यहां पृथ्वी पे रहता है और एक मनुष्य जो है यहां अंतरिक्ष में है। अब मैं इसे घुमाता हूं जी, या ये स्थिर है, कौन अच्छी तरह बता पाएगा कि पृथ्वी घूम रही है? ये ऊपर वाला या ये नीचे वाला? नीचे वाला। नहीं, ये ऊपर वाला। अच्छा, नीचे वाला कैसे बताएगा? ये तो पृथ्वी पे ही बैठा है ना। पृथ्वी पे अगर घूम रही है तो ये भी घूम रहा है। मगर ऊपर से पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई चीज देखेंगे ऊपर से तो आपको क्लियर दिखेगा। और ऊपर पृथ्वी के ऊपर कौन गया है? सिर्फ आज मनुष्य चंद्रमा तक गया है। चंद्रमा जो है इस रेंज में आता है, वहां से भी पृथ्वी स्थिर ही दिखती है। जो ऊपर कौन बैठा है? ऊपर परमेश्वर है। परमेश्वर। वही देख सकता है कि पृथ्वी घूम रही है या स्थिर है, और वही बता सकता है, वही घोषणा कर सकता है कि पृथ्वी स्थिर है या घूम रही है। जी, कोई मनुष्य इसकी घोषणा नहीं कर सकता क्योंकि वो पृथ्वी पर ही है। देखिए, बाइबल में हजारों साल पहले लिखा गया था, आज वो भली भांति चीजें देखने में आती है। और रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय और 25वीं आयत में इस चीज को लिखा है कि लोग बागों ने परमेश्वर की सच्चाई यानी वचन को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टिकर्ता की उपासना ना करके उसकी सृष्टि को पूजने लगे। और जैसे उसकी सृष्टि को पूजने लगे, जैसे आज लोग बाग परमेश्वर को तो भूल गए, उस सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसकी सूर्य की परिक्रमा करते और सूर्य को पूजते, चांद को पूजते।
यहां तक कि लोगों ने पृथ्वी के दर्जे को ही चेंज कर दिया। आज लोग वाह क्या बोलते हैं, धरती माँ या धरती बाप, क्या बोलते हैं आप बताइए? अब बनाई पिता ने है और बोलते माँ है, तो पृथ्वी के दर्जे को ही चेंज कर जा रहा। तो ये तो हजारों साल पहले बाइबल में लिख ही दिया था कि लोग बाग परमेश्वर की सच्चाई को झुठला देंगे और सृष्टि को पूजने लगेंगे। अब आप एक चीज बताइए कि हजारों साल पहले जब लोगों को साइंस का ABCD नहीं मालूम था, साइंस का ABCD नहीं मालूम था, तब हजारों साल पहले बाइबल ने यह घोषणा कर दी थी कि पृथ्वी गोल है और हवा में लटकी है। अय्यूब की किताब में लिखा है। तो इन सारी चीजों को ये देखते हुए लगता नहीं है कि ये प्रमाणित है, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर जानता है कि पृथ्वी घूम रही है या स्थिर है। और जब पृथ्वी स्थिर है, परमेश्वर ने घोषणा की है स्थिर है, तो वो स्थिर है। फिर अब मैं आपको बाइबल की पहली पुस्तक में ले चलता हूं, उत्पत्ति में, जहां उत्पत्ति में आप ये देखिए कि उत्पत्ति के पहले अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने चौथे दिन, कितने दिन? चौथे दिन, चौथे दिन दो बड़ी ज्योतियां बनाई, सूरज और चांद। यहां देखिए सृष्टि के पहले ही दिन से, और बाइबल यह भी बताती है जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति में कि सृष्टि की उत्पत्ति के पहले ही दिन से दिन और रात होते थे। और ये जो रोशनी की चीजें हैं, दो बड़ी ज्योतियां, ये चौथे दिन बनाई। तो ये प्रश्न उठता है कि 3 दिन, दिन और रात कैसे होते थे? जी हां, उसका भी जवाब बाइबल में ही है। उत्पत्ति पहले अध्याय के दूसरे वचन में जब आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है, पृथ्वी और जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी और जल के ऊपर मंडराता था। और परमेश्वर क्या है? परमेश्वर ज्योति है। तो परमेश्वर की ज्योति के द्वारा दिन और रात होते थे। और यह भी बात बाइबल साबित करती है। पहला यूहन्ना उसके पहले 5 में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कि परमेश्वर ज्योति है। अब आप देखिए, बाइबल हमें बताती है सूर्य और चांद सूर्य और चांद पृथ्वी के लिए बने हैं। पृथ्वी सूर्य और चांद के लिए नहीं बनी। आज सूरज जो है पृथ्वी को रोशनी देता है, चांद जो है रात में रोशनी देता है। सूर्य और चांद पृथ्वी के लिए बने हैं, पृथ्वी सूर्य और चांद के लिए नहीं बनी है। यहां तक कि सूर्य और चांद कैसे बने हैं यह हमें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। परंतु आज हमें बाइबल के द्वारा यह मालूम है कि सूर्य और चांद क्यों बने हैं, कैसे बने हैं, किसी को नहीं मालूम है। आज विज्ञान बताता है गैसेस से बने हैं, इससे बने हैं, उससे बने हैं। आज भी ये मिथ्स है। यहां से बैठ के, पृथ्वी से बैठ के वहां जाके तो आपने देखा नहीं है। कई ऐसे एक्सपेरिमेंट है, साइंस अभी उतनी विकसित हो गई है, लेकिन अभी उतनी भी नहीं हुई है कि परमेश्वर की बुद्धि के तुल्य हो जाए। तो हमें यह मालूम है कि बाइबल बताती है कि सूर्य और चांद क्यों बने हैं। अब ये क्यों बने हैं? पृथ्वी को रोशनी देने के लिए। अब तीसरी बात अगर हम ये देखते हैं कि विज्ञान की पहली चीज तो ये गलत साबित होती है कि चांद और तारे सूर्य की रोशनी लेते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति मतलब ज्योति चांद रात को प्रभुता करने के लिए है। एक आप छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, सूर्य की रोशनी येलो कलर की है, व्हाइट नहीं, और चांद की रोशनी व्हाइट है। अब कई लोग जो है उनको एकदम से ये आंसर आएगा कि अरे रात में तो हर चीज व्हाइट दिखाई देगी रोशनी। अब हम ये देखते हैं कि आज जो है 2 तरह की गाड़ियां आ रही हैं, जिसमें पीली लाइट भी होती है और सफेद लाइट भी होती है। और जब आप ट्रैफिक में चलते हैं और आप चलते हैं तो दूर से आपको समझ में आता है ये अंधेरे में ये पीली लाइट है या सफेद लाइट है। तो वहां लाइट का भी डिफरेंस है, देखिए। तो यहां यह साबित होता है कि परमेश्वर ने चांद को अपनी रोशनी दी है। अब पृथ्वी यूनिवर्स का सेंटर है। यूनिवर्स का सेंटर है मतलब आकाश मंडल के बीचों बीच पृथ्वी को स्थिर किया है। अब पृथ्वी को आकाश मंडल के बीचों बीच स्थिर किया है। पृथ्वी इसका मतलब बहुत ही खास दर्जा रखती है परमेश्वर के आगे। परमेश्वर का पर्पस क्या था पृथ्वी को इतना खास बनाने के लिए? जी हां,
ये भी हमें बाइबल से मिलता है, ये उत्तर भी बाइबल से मिलता है कि परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में मनुष्य की रचना की। उत्पत्ति पहला अध्याय 27वीं आयत। यानी परमेश्वर की सबसे खूबसूरत चीज मैं और आप, मनुष्य, परमेश्वर ने उसकी रचना की और पृथ्वी पर उसे बसाया। परंतु अफसोस की बात है, हमारे जो आदि माता पिता थे आदम और हवा, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पृथ्वी पर पाप आया, पृथ्वी बिगड़ गई। अब परमेश्वर ने, बाइबल बताती है कि इसको सुधारने के लिए, इसको पहला जैसा करने के लिए एक स्टेप उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से इतना प्रेम करता है। और बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 16वीं आयत में, कि परमेश्वर ने जगत में कौन रहता? हम ही रहते हैं। इन चीजों से तो परमेश्वर प्रेम करेगा नहीं, मटेरियलिस्टिक चीजों से, जगत से, यानी हम लोगों से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। यानी परमेश्वर ने क्या योजना रखी कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर कदम रखा यीशु मसीह के रूप में, पुत्र के रूप में, और उसने अपना पुत्र दे दिया। और यीशु मसीह ने अपना बलिदान देके हमें परमेश्वर के आगे धर्मी फिर से ठहरा दिया। जो हमारे आदि माता पिता ने पाप किया था, लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम फिर से धर्मी ठहरते हैं और परमेश्वर के आगे जाने योग्य ठहरते हैं और हमें अनंत जीवन मिलता है। ये विषय अलग है, कभी अगर परमेश्वर ने चाहा तो इस विषय में हम उद्धार के विषय में, मनुष्य के उद्धार के विषय में जरूर चर्चा करेंगे। अब आप ये देखिए, भविष्य में बाइबल बताती है पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। हमारे मसीह जितने भाई बहन हैं, अगर उन्होंने प्रकाशित वाक्य पढ़ा होगा तो ये जानते होंगे, या पतरस की पत्री पढ़ी होगी, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, तीसरा पत्रस, उसमें साफ लिखा है कि ये धरती नष्ट हो जाएगी। तो जब ये धरती नष्ट हो जाएगी, तब परमेश्वर हमें एक ऐसी जगह रखेगा जहां सूर्य और चांद नहीं होगा। वहां परमेश्वर की ज्योति से वहां ज्योति होगी। जैसे पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन होता था, वैसे ही होगा। परमेश्वर जो ज्योति है उसके प्रकाश से वहां उजियाला होगा। वहां ना सूर्य की रोशनी होगी, ना चांद की रोशनी होगी। और इसको अगर हमारे दर्शकों को पढ़ना है तो प्रकाशित वाक्य उसके 21वीं आयत और 23वें वचन में पढ़ सकते हैं। अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य ग्रहण को आज की मान्यता प्राप्त सिद्धांत हीलियोसेंट्रिसिटी कभी साबित नहीं कर पाया, सोलर एक्लिप्स को, सूर्य ग्रहण को। परंतु जियोसेंट्रिसिटी के माध्यम से सूर्य ग्रहण साबित हो गया है कि सूर्य ग्रहण होता कैसे है। और आज हम सूर्य ग्रहण को तो झुठला नहीं सकते, विज्ञान भी मानती है कि सूर्य ग्रहण होता है। एक और कॉमन सेंस की बात अगर आप देखें तो आज जीपीएस सिस्टम को कोई झुठला सकता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को आज हर एक के हाथ में है, एंड्रॉयड फोन से। आज अगर उनको कहीं भी जाना है तो गूगल मैप के जरिए। अब आप ये देखिए, ये पृथ्वी जो है 1600 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर घूम रही है, किसी ने यहां खोजा है, यहां जाना है, तो क्या घूमती हुई चीज पे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम काम करेगा? सैटेलाइट तो यहां है ना, क्या वो भी 1600 किलोमीटर के हिसाब से घूम रही है? तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो सिर्फ जियोसेंट्रिसिटी, जहां पृथ्वी स्थिर है वहीं काम कर सकता है। एक और कॉमन सेंस की अगर बात हम देखें तो आज हर कोई क्या बोलता है? सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ। क्यों नहीं बोलते हैं पृथ्वी उदय हुई है, पृथ्वी अस्त हुई है? उदय और अस्त क्या चीज होती है? जो चीज घूम रही है, चल रही है। स्थिर चीज तो उदय और अस्त होती नहीं है। अब आपने पूछा कि बाइबल से में क्या प्रमाणित होता है कि जियोसेंट्रिसिटी, बाइबल क्या प्रमाणित करती है जियोसेंट्रिसिटी के बारे में? वैसे तो बाइबल में जियोसेंट्रिसिटी के लिए यानी पृथ्वी स्थिर है पर करीब 300 आयतें हैं। अब एक एक आयत तो समय का भाव देखते हुए मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, मैं कुछ आयतों का रेफरेंस जो है वो इस वीडियो के
एंड में मैं कुछ लिंक के जरिए दे दूंगा या कुछ आयतें लिख दूंगा, तो हमारे दर्शक उसको देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ताकि उनको आसानी हो। वहां उनको एक प्रॉब्लम ये जा सकती है, जैसे हमारी बाइबल जो है कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है ना। तो कई ऐसे हिंदी वर्जन्स हैं, उसमें कई जगह पृथ्वी को जगत कहा गया है, कई जगह संसार कहा गया है, लेकिन परंतु ये शब्द यूज हुए हैं, परंतु ये सारी चीजें जो है पृथ्वी को ही संदर्भित करती हैं। अब मैं आपको एक दो ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो 100% बाइबल के अनुसार जियोसेंट्रिसिटी को साबित करती है। ये एक समय की बात है और ये बिल्कुल सत्य बात है कि नासा के कुछ वैज्ञानिक जो थे, जब से दुनिया बनी है तब से उसका विवरण निकाल रहे थे, प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से उसका विवरण निकाल रहे थे। तो उनके कैलकुलेशन के अनुसार एक ऐसा मौका आया कि पूरा एक 24 घंटे का दिन जो था वो गायब था। 24 घंटे का दिन गायब था। अब वहां तहलका मच गया नासा में, ये ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने कई जगह देखा, साइंस की बुक्स टटोली, कई जगह देखा, लेकिन उनको नहीं मिला कि ये 24 घंटे गए तो गए कहां। तो वहां एक आदमी बैठा था, उसको ध्यान आया कि मैं संडे स्कूल में मैंने एक घटना के बारे में सुना था जब मैं छोटा था, और वो यहोशू के समय की घटना थी। मैं चाहूंगा कि आप लोगों के आगे उस घटना को जरूर पढ़ दें, जो पाई जाती है यहोशू उसका 10वां अध्याय, यहोशू उसका 10वां अध्याय, उसके 12 से 14। देखिए क्या लिखा है वहां। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इज़राइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इज़राइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा। ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इज़राइल की ओर से लड़ता था। देखिए बाइबल में कितना स्पष्ट दिया है। क्या चीज थमी? सूरज और चांद। वहां पृथ्वी नहीं थमी। अगर ये घूम रही होती तो परमेश्वर कहता पृथ्वी थम जा, अगर इसके हिसाब से समय चलता था। वहां परमेश्वर ने सूर्य और चांद को थामा, और वहां क्लियर है 4 पहर। अब ये 4 पहर जो होते हैं ममता जी, ये होते हैं 23 घंटा 20 मिनट। कितने? 23 घंटा 20 मिनट। अब यहां 23 घंटे 20 मिनट का तो कैलकुलेशन मिल गया, होते 24 घंटे हैं। अब 40 मिनट का कैलकुलेशन कहां से देखें? तो ये भी कैलकुलेशन बाइबल से ही मिला। अब एक और आप निकाले आए, दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय, उसका 10 से पढ़िए। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। देखिए परछाई आगे जाए तो ये सहज बात है। परमेश्वर ने क्या किया? धूप घड़ी। धूप घड़ी क्या होती है? सनडायल। ये मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये है सनडायल का एक छोटा सा प्रारूप, इस टाइप का होता है सनडायल। लेकिन पहले जो थे सनडायल जो थे वो कंस्ट्रक्ट ही करा के रखते थे, पत्थरों से बना देते थे, वो एक स्थिर रहता था, और सूरज उसके हिसाब से, जो छाया होती थी उसके हिसाब से लोग बाग टाइम बताया करते थे। अब ऐसे जा रही है आगे, लेकिन वो पीछे नहीं जा सकती थी। परमेश्वर ने क्या किया? कितने अंश? 10 अंश उसको पीछे कर दिया। अब कैलकुलेशन के हिसाब से ये कैलकुलेशन जो था, ये 40 मिनट का विवरण जो था, ये किसी ग्रंथों में नहीं मिला,
ना किसी साइंस की किताबों में मिला, ना किसी साइंस की थ्योरी में मिला, ये मिला तो मिला कहाँ? बाइबल में। और ये 10 अंश जो होते हैं ये 40 मिनट का विवरण। तो ये इस तरीके से पूरे के पूरे 24 घंटे का जो दिन गायब था वो बाइबल के अनुसार मिला। कितनी बड़ी बात है। इससे क्या साबित होता है कि जियोसेंट्रिसिटी मॉडल जो है वो सत्य है। आज पूरे संसार में लोग बाग पढ़ रहे हैं हीलियोसेंट्रिसिटी मॉडल, उस पे कई थ्योरीज लिखी जा रही है, कितना कुछ हो रहा है। लेकिन मैं ये बोलता हूं उसके जाके इंटरनेट पे लोग बाग देखें कि कोई चीज 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से घूम रही है तो क्या हमें मालूम नहीं चलेगा? एक जहाज जो है, अगर उसकी हवाई जहाज जो है ये इक्वेटर पे मान के चलिए कि इक्वेटर से जो है 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से घूम रही है। अब एक हवाई जहाज जो है अगर 800 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है और वो भारत से उड़ा, यहां से उड़ा अमेरिका जाने के लिए, अब पृथ्वी भी घूम रही है 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से और जहाज जा रहा है 800 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो वो आगे जाएगा, तो बल्कि पीछे ही जाएगा ना, वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं सकता। कॉमन सेंस है ये। अंत में मैं एक आयत और पढ़वाना चाहूंगा आपसे, मलाकी उसका 4था अध्याय और 2 पद आप पढ़ दें। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। देखिए यहाँ धर्म का सूर्य उदय होगा लिखा है। ये आयत यीशु मसीह को दर्शाती है, यीशु मसीह को दर्शाती है। आज अगर लोग बाग सचमुच के सूर्य के सिद्धांत को नकारते हैं कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है, अगर वो बाइबल की बातों को नकारते हैं तो वो यीशु मसीह को भी नकारते हैं। इंग्लिश में एक चीज कही गई है, इफ यू डोंट बिलीव द सन राइजेस, इफ यू डोंट बिलीव द सन राइजेस, देन यू विल also not believe that the son S-O-N, son, Jesus Christ arose. वो ये भी नहीं मानेंगे कि यीशु मसीह जिंदा हुआ। आज अगर जो लोग ये नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह सूर्य घूम रहा है, सूर्य चलता है, अगर वो इस चीज को नकारते हैं तो वो इस चीज को भी नकारेंगे कि यीशु मसीह भी जिंदा नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल आपसे, जिन वैज्ञानिकों ने जियोसेंट्रिसिटी का समर्थन किया है, शायद बाइबल से प्रेरित होकर किया होगा। क्या कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन बिना बाइबल की जानकारी के किया है? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। जी हाँ, ऐसे कई नास्तिक वैज्ञानिक भी हुए हैं जिन्होंने हीलियोसेंट्रिसिटी को गलत बताया। हीलियोसेंट्रिसिटी मतलब पृथ्वी घूम रही है, उसको गलत बताया है। यहाँ तक कि और जियोसेंट्रिसिटी को भाई हीलियोसेंट्रिसिटी को गलत बताएंगे तो जियोसेंट्रिसिटी को सही बताएंगे। ऐसे कई नास्तिक वैज्ञानिक हुए हैं। और यहाँ तक कि स्वयं कोपरनिकस और गैलीलियो गैलीली, इन्होंने भी अंत में ये माना है कि जो हमने सिद्धांत दिया है ये बाइबल के विपरीत है। उन्होंने ये माना है कि ये बाइबल के विपरीत है। और मैंने जैसा आपको शुरू में बताया था कि चर्च के द्वारा इनके प्रति एक्शन लिया गया था, इनके विरोध में। और अब ऐसे कई वैज्ञानिक हैं, उनका नाम तो मैं अभी नहीं बता सकता हूं। हाँ, मैं इस वीडियो के अंत में उन लिंक्स दे दूंगा कुछ, तो हमारे दर्शक जो हैं उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें जो है अंग्रेजी भाषा में है। हमारे उन दर्शकों को वो थोड़ा सा परेशानी जाएगी जिनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती है। फिर भी उनके लिए आसानी के लिए मैं आपको बता दूं कि गूगल ने आजकल बड़ा आसान कर दिया, ट्रांसलेटर है, गूगल ट्रांसलेटर है। तो उस चीज को कॉपी करके गूगल ट्रांसलेटर में डालेंगे तो उस चीज को हिंदी में वो पढ़ सकते हैं। तो ऐसे कई वैज्ञानिक हुए। और मैं कई क्या, मैं आपको बताऊं कि जो वैज्ञानिक है और जो बुद्धिजीवी है वो इस चीज को मानता है, और जो साइंस में जो बहुत अंदर तक घुसा हुआ है, फिजिक्स में बहुत अंदर तक घुसा हुआ है, वो इस चीज को मानता है
कि पृथ्वी जो है लॉजिकल, ये क्वेश्चन नहीं, ये लॉजिकल बात नहीं है कि पृथ्वी घूम रही है, वो ये मानता है कि पृथ्वी स्थिर है। तो ऐसे कई वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने माना है। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी आंखों पर से विज्ञान के सबसे बड़े झूठ का पर्दा हटा दिया। यहाँ मुझे बाइबल की एक आयत याद आती है जो पाई जाती है पहला तिमोथियस उसका 6वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में आप लोगों के सामने पढ़ूंगी, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे तिमोथियस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध, बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। ये आयत पौलुस ने अपने सहकर्मी तिमोथियस के लिए लिखी थी। तिमोथियस को उन्होंने हिदायत दी थी। अंत में मैं अपने सभी दर्शकों से ये अपील करती हूँ, ये निवेदन करती हूँ कि आप स्वयं इंटरनेट पर जाकर इस बात को जान सकते हैं, संतुष्टि कर सकते हैं कि इस वीडियो में जितनी बातें आप लोगों के सामने आज रखी गई हैं वीडियो के माध्यम से, वो सत्य है या नहीं। आप स्वयं नेट पर जाकर सर्च करके इस बात को जान सकते हैं और पता लगा सकते हैं। आगे भी हम विज्ञान और बाइबल से संबंधित बातों को लेकर आप लोगों के सामने आते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि बाइबल की सच्चाई आपके जानने वालों तक पहुंच सके। अगली मुलाकात की आशा रखते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी को जय मसीह।